गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज हम पढ़ेंगे 2016 का पेपर पढ़ेंगे, वो भी सी टाइप का। ठीक है, चलिए सिर्फ 15 क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, थ्योरिकल नहीं देखेंगे। आइए हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि 1001 गुणे 111 बराबर 11, 4 जीरो प्लस 11 गुणे डॉट 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 है, तो रिक्त स्थान पर संख्या है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आज का पेपर का पहला क्वेश्चन है। ये बोला है यदि 1001 गुणे 111 बराबर कितना है आपका 11, 4 शून्य प्लस 11 गुणे रिक्त स्थान। ठीक है, आइए तरीका इसका बताते हैं। रिक्त स्थान पर पूछा है, मान क्या होगा। ठीक है, रिक्त स्थान आपको बताना है। अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखेगा रिक्त स्थान वाला, तो वहां पे आप x मान लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर रिक्त स्थान वाला दिखेगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, x मानेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, वहां x मान लीजिए, x का मान निकाल लेंगे। आइए इसको गुणा करिए, 111 1 111, 2 जीरो है, पूरा लिखा जाएगा 111 बराबर 1, 4 जीरो प्लस 11x। गिनती एक तरफ करते हैं। ठीक है, माइनस 11, 4 जीरो बराबर 11x। ठीक है, इसको घटाइए, 1 1 1 1 बराबर आपका 11 गुणे x। ठीक है, x ये गुणे में है, कटेगा 11 1 11, भाग नहीं जाएगा तो 0, 11 1 11, x बराबर आएगा 101। यही रिक्त स्थान का मान है, आएगा आंसर 101। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। ये बोला है यदि 15 20 1 में 5 का स्थानीय मान और 26 59 में 6 के स्थानीय मान। ठीक है, बस जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करेंगे, और बोला है रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, पहले 15 201 में 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। आइए देखते हैं 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान बस 5 लिखिए। 5 के बाद आपका कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो बढ़ा लीजिए, यही इसका स्थानीय मान हो गया। 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे 3 जीरो लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 अंक है, वही स्थानीय मान हो गया। ये ट्रिक है डायरेक्ट लगाने का। और इसमें 6 का पूछा है, तो 6 ये है, और 6 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 अंक से 2 जीरो बढ़ा लीजिए बराबर 7 गुणे रिक्त स्थान है, वहां पे आप क्या मानिए, x मानिए। ठीक है, चलिए ये क्या है, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, 5600 बराबर 7x, 7 1 के साथ 56 0, x बराबर आएगा कितना, 800। मतलब रिक्त स्थान पर मान आएगा कितना, 800। यही इसका आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। ये बोला है यदि 36 और 48 का सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल का मतलब क्या होगा। अब ये गुणनखंडों का गुणनफल, ये जो सार्वधनात्मक है मतलब इसका ये जो लाशा है और माशा है, दोनों को गुणा करके जो लिखा जाएगा वही गुणनफल होगा। ये इसकी भाषा है। ठीक है, 36 और 48 का सार्वगुणनखंड। ठीक है, चलिए निकालिए। देखिए 36 48 का पहले लासा निकालिए। लासा का मतलब होता है सार्वगुणज। ठीक है, तो लासा निकालिए। क्या करते हैं, 36 कामा 48 का
लासा निकालिए और इसी का 36 48 का मासा निकालिए और गुणा करने के बाद आप हल कर लेंगे। जहां रिक्त स्थान है वहां पे आप x मान लीजिए। ठीक है, अब इसका लासा 36 48 का लासा निकालना नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, ऐसी संख्या उठाइए जो दोनों को काट दे, बड़े से बड़ी। 12 से काटिए, 12 यही 36, 12 चौक 48, 3 से 1 4, 4 से 1 1। ठीक, इसका यही लासा हो गया। लासा 12 बरम में 144 गुणे, और इनका मासा क्या होगा जो दोनों को काट दे। कौन काट पाया? 12। 999 प्लस 9 ये गुणे है x। ठीक है, अब 144 बरम में आपका 1728, ठीक, बराबर 999 प्लस 9x। अब गिनती एक तरफ करिए, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 9x घटेगा तो आएगा 729। x बराबर 9 से काटिए, 9 72, 9 1 9। x बराबर इसका आएगा 81। यही इसका आंसर है। ये लगाने का तरीका। ठीक है, चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन है। ये बोला है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज। अगर छोटा बोलता है तो हमेशा लासा निकालते हैं, अगर यही बड़ा बोलता है तो हमेशा मासा निकलता है। ठीक है, तो 36, 54, 60 का क्या निकालेंगे? लासा। निकालेंगे कैसे? ऐसे ही निकालते हैं, याद रखिएगा, एक बार और देख लें। ठीक है, चाहे आप छोटे से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे जिससे। आइए छोटे से स्टार्ट करते हैं। 18 दूना 36, 27 दूना 54, 30 दूना 60। ठीक है, 3 से काटिए, 3 6 18, 3 9 27, 3 9 30। 2 से काटिए, 2 3 6, 9 2 5 10। 5 से काटिए, 3 9 1। 3 से काटिए, 1 3 3 9 1। 3 से काटिए, 1 1 1। ठीक है, अब तब तक काटेंगे जब तक यहाँ एक ना आ जाए। इसी को गुणा कर लीजिए, यही इसका लासा हो गया। ठीक, गुणा करिए, 5 दूनी 10, दूना 20, 20 हो गया। ठीक है, 3 3 9। ठीक, 20 गुणे 9 गुणे आपका 3। 9 दूनी 18, 180 गुणे 3, 18 3 54, 540। ठीक है, मतलब इसका मान आ गया 540 भागे 90 बराबर क्या आएगा? 0 0 कट गया, 9 6 54। मतलब इसके बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है। ये बोला है कि यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस डॉट 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 दहाई है तो रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी? ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगते हैं? ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये लगाने का तरीका क्या होता है? अगर इकाई होता है तो 1 से गुणा करते हैं, 1000 होता है तो 1000 से गुणा करते हैं, और दहाई होता है तो 10 से गुणा करते हैं। और जहां रिक्त स्थान है वहां x मानिए और दहाई हमेशा 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इकाई होगा तो 1 से, 1000 होगा 1000 से, और दहाई होगा 10 से गुणा किया जाता है। ठीक है, गुणा करिए, 112, ये आपका 12,000 बराबर 11,012 प्लस 10x। चलिए इसको जोड़िए, ये 2 1 1 2 1 1। ठीक, 11,012 प्लस 10x। गिनती एक तरफ करते हैं। आप गिनती एक तरफ करिए, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, बराबर 10x। घटाइए 0। ठीक है, अब इसको घटाइए, कितना आएगा? सही गुणा किया गया है,
घटाइए 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 1, ये आपका 1, ठीक है। 10x 0 0 कट गया, x बराबर आपका 110 होगा। मतलब रिक्त स्थान पे मान क्या होगा 110, यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला है एक ही माप मतलब साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा है। मतलब 23 बोतल में इतना भरा हुआ है और बोला है ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगी। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं साइज सेम है, 23 में इतना है 16 में। ठीक है, एक एक नियम लगाइए। अब 23 बोतल का ऐसे लगा ले, 23 बोतल बराबर 51 लीटर और 750 मिलीलीटर, मतलब 51 लीटर में 750 मिलीलीटर जुड़ा हुआ है। तो 51 दशमलव कैसे जोड़ा जाएगा 750 पॉइंट लगाइए, ये आपका लीटर बन गया। और बनाते कैसे हैं याद रखिएगा, ये 51 प्लस ये 750 ml है, इसको लीटर में बनाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे, 3 0 है तो ऊपर जाएगा 3 अंक के पहले पॉइंट लगेगा, मतलब 51.750। ठीक है, ऐसे ही जोड़ा जाता है, ये लीटर बन गया। मतलब 23 बोतल में इतना, एक 51.75 लीटर, तो एक बोतल का 51.750 बटे 23। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक नियम लगा लेते हैं। एक बोतल का मान हम निकाल लेते हैं। एक बोतल का मान कैसे निकलेगा, आप इससे एक बोतल 23 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 23 से आप भाग दे देंगे, 23 से आप भाग दीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे रहने दीजिए। एक बोतल का आ गया, अब निकालना है 16 बोतल का, तो 51.750 बटे 23 गुणे कितना 16। ठीक है, ये 23 बोतल का निकल गया। आप ऐसे भाग दे लीजिए, कटेगा तो आएगा 36 लीटर। ठीक है, काटने के बाद 16 बोतल में आपका 36 लीटर कुल टोटल भरेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है किसी मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। ठीक है, अब कह रहा है यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी स्थित हो तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। मतलब 1800 किलोमीटर का पूछा है, तो 1800 पूछा है तो 1800 का पहले निकालिए आप, पहले उसके पहले क्या करेंगे 1 किलोमीटर का निकालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो 200 किलोमीटर किसको दर्शाता है, आधा सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर उसको दर्शाता है 1/2। ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हर में गुणा होगा। तो 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर को दर्शाया 1/200 गुणे 2। तो कितने का निकालना है 1800 किलोमीटर का निकालना है। 1/200 गुणे 2, ये 1800 से गुणा हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में होगा। तो 1 किलोमीटर का इतना सेंटीमीटर, तो 1800 किलोमीटर का ये जाके गुणा होगा। 2 0 कट गया, 2 1 2 9 18, मतलब आएगा 9/2 सेंटीमीटर दर्शाएगा। 9/2 का ये 9 का आधा होगा 4.5 सेंटीमीटर, ये 1800 किलोमीटर को दर्शाएगा, 4.5 सेंटीमीटर दर्शाएगा। यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन है। बोला है सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां, 5 दर्जन मतलब 1 दर्जन में आपका 12 है, तो 5 दर्जन में कितना 12 गुणे 5, 12 पंचे 60 आपका टॉफी है। सोनू के पास 100 टॉफी है। बोला है उसने
इनका 1/2 भाग अमिता को दे दिया। अब 60 का 1/3 भाग अमिता को दे दिया, मतलब 20 टॉफी अमिता को दे दिया। अब 60 का कामा लगा है, मतलब पूरे का 2/5 भाग, 2/5 भाग 12 दूना 24 टॉफी किसको दिया? अनिल को दिया। और 1/12 भाग 60 का 1/12 भाग हमीदा को दे दिया, 12 पंचे 60। शेष बोला होता तो हमें इसको जोड़कर इसमें घटा के शेष निकालते, लेकिन शेष नहीं बोला है, बोला है पूरे टॉफी का। 60 का 1/12 5 टॉफी मिला। अब देख लेते हैं वो बांटा है तो कितना टोटल बांटा। ठीक है, ये 9 हो गया, 2 2 4, मतलब 49 टॉफी वो बांट दिया। तो अब कह रहा है अब शेष टॉफी कितना बचेगा। सोनू के पास 60 टॉफी था, 49 दे दिया, तो बचा कितना आपका? 11 टॉफी अभी और बची है। किसके पास? सोनू के पास बची है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, और चारों ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। ठीक है, अब देखते हैं क्या 1 लीटर का शतांश 1 मिलीलीटर है। 1 ml बराबर 1 लीटर। 1 लीटर में कितना ml? 1000 ml होता है, का मतलब गुणा शतांश। शतांश का मतलब होता है इसका कितना भाग? 100वां भाग। ठीक है, इसका 100वां भाग क्या होगा? 10 ml के बराबर। तो ये बताइए क्या ये 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है? नहीं, बराबर नहीं आ रहा है। देखिए 1 लीटर है तो 1000 ml गुणे ये शतांश है तो इसका 100वां भाग कितना होगा? 10 ml। क्या बराबर है? यही गलत है, इसलिए ये क्या है? सही है। और तीनों ऑप्शन से समझ ले। 1 लाख बराबर 100,000 है, मतलब 1 लाख में कितना शून्य? 5 शून्य होगा। ये 100,000, 100 लिखिए, 1000 लिखिए, क्या दोनों बराबर है? हाँ बराबर है, ये सही है। 1 करोड़ बराबर 100 लाख है। 1 करोड़ का मतलब है कितना शून्य? 7 शून्य। ठीक है, 3 3 6 7। क्या 100 लाख बराबर है 100 लाख 50? हाँ बराबर है, मतलब ये भी सही है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसका शतांश मतलब 100वां भाग कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। हाँ, मतलब तीनों ऑप्शन सही है। कौन गलत था? पहला ऑप्शन गलत था, इसलिए क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। गुणनफल 672 गुणे 36 गुणे 25 बराबर है। अब बोला है 1 सप्ताह में सेकेंडों की संख्या के बराबर, मतलब 1 सप्ताह में जितने सेकंड होंगे, क्या इतने सेकंड होंगे? 7 सप्ताहों में मिनटों की संख्या, मतलब 7 सप्ताह में आपके मिनटों की संख्या क्या बराबर होगी? ठीक है, और 60 घंटों मतलब 60 दिनों के कितने घंटे संख्या क्या बराबर होगी? ठीक है, 5 दिन क्या ये सेकंडों की संख्या के बराबर होगी? इसको आप गो थ्रू ऑप्शन आराम से कर सकते हैं। आइए सिखाते हैं गो थ्रू ऑप्शन कैसे करते हैं। हम 1 सप्ताह में सेकंड की संख्या निकाल लें और इससे क्या करें? इसमें भाग दे दें। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो बराबर दिखेगा। ठीक है, चलिए 1 सप्ताह में सेकंड निकाल लेते हैं। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 दिन हो गया। अब एक एक सप्ताह में 7 दिन और एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। ये घंटे में बदल गया। और 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। मिनट में बदल गया। और मिनट में सेकंड में बनाना है तो 1 60 से और गुणा करिए, सेकंड में बन गया। क्या ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा? आइए चेक करिए। ठीक है, चेक करिए।
पचाम 25, 5 8 40, 5 इक्के 5, सॉरी 5 इक्के 5, 12 पंचे 60, 5 इक्के 5, 12 पंचे 60, 12 इक्के 12, 3 36, 3 इक्के 3, 14 12, कट गया। 4 इक्के 4, 4 इक्के 4, 6 24, 3 4 38, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ये 24 से 24 कर गया। मतलब पूरा पूरा कट गया। तो आप पहला ऑप्शन बोल सकते हैं, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या के क्या होगा, ये इसका बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। ऐसे हम कर सकते हैं। अगर पहला सही ना होता तो हम सेकंड पर जाते चेक करते। एक सप्ताह में मिनटों की संख्या, मिनटों की संख्या मतलब हमें इतना ही चेक करना था। जाहिर सी बात है 160 नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो मतलब दूसरा कर सकते। मतलब 60 दिन का आपका घंटों के बराबर, तो 24 से गुणा हो गया, मतलब 60 घंटे के बराबर हो गया। क्या 60 और 24 के ये बराबर है? कभी नहीं बराबर है। ऐसे 5 दिन सेकंडों की संख्या नहीं, 5 दिन का ये जब एक सप्ताह का आ गया तो 5 दिन का ये बराबर नहीं होगा। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर, मतलब इससे भाग देना है इसमें। अब 29,405 34 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा, मतलब दोनों का जो शेषफल आएंगे उनका अंतर को 18 से भाग दे देंगे। ठीक है, मतलब आप 39 से 26,679 में भाग देंगे। ठीक है, भाग दीजिए। अब देखिए क्षेत्रीय का 18 पहले 6 बार जाएगा। ठीक है, आपका आएगा 234, घटाइए 2 3 कट गया, ये 7 आ गया। ठीक है, अब आपका 8 बार जाएगा। 8 से गुणा करिए, आएगा कितना? 312, घटाइए, सब लोग भाग दे लीजिएगा 15, अब उतरेगा 9। ठीक है, अब आएगा 4 बार, 4 9, ये 9 छक 54, मतलब 156 आ जाएगा। घटाने पे आएगा 3। अब भाग देंगे, जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। 34 से भाग देंगे, 29,405 में भाग दीजिए। ठीक है, अब 8 बार जाएगा, 8 3 24, मतलब 8 बार जाएगा, आएगा 372, घटाइए 2 ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा हो रहा है, ये आएगा 8 3 24, 272 आएगा। ठीक है, घटाइए 2, ये कट गया, 0 उतरेगा, 220। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार आएगा, घटाने पे 204, ये 6, ये 1, 16 आ गया। 5 बार, 5 उतरेगा। अब कितनी बार? 3 5 3 15, 5 24, 5 3 15, 2 17। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाइए। 4 बार जाएगा तो आपका आएगा 136 आएगा, घटेगा तो आएगा 29। ठीक है, इसका शेष आ गया 3, इसका आ गया 29। ठीक, अब बोला है दोनों का अंतर, शेष फलों का अंतर लीजिए। अंतर का मतलब होता है माइनस। ठीक है, 29 3 का अंतर आता है 26। अब बोला है अंतर में, मतलब 26 में 18 से भाग ले लीजिए, 1 बार जाएगा। ठीक है, और शेष आपका आएगा 8। यही आपका पूछा था, 18 से भाग देने पर आपका शेष कितना होगा, यही इसका आंसर है, कितना? 8। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इसके क्षेत्रफलों का क्या बताना है? योग बताना है। ठीक है, अब ये क्या करना है? देखिए, अब पहले इसका क्या निकालिए, आप भुजा निकालिए, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी
बोला है वर्ग की भुजा जो है आयत की लंबाई का 2/3 2/3, इसमें क्या लगा होता है उसे में गुणा करते हैं, 2/3 हो गया और भुजा ए निकल गया और लंबाई दिया है 48 गुणे 2/3, 3 से काट दें 16 3 48, 16 दूना 32, मतलब भुजा आ गया 32। ठीक है, ये आपका 32 आ गया। अब बोला है दोनों क्षेत्रफल का योग। अब आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस, और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई मतलब 48 गुणे 21 और ए स्क्वायर मतलब 32 का वर्ग। ठीक है, 32 का वर्ग। चलिए आप गुणा करेंगे 48 से 21। ठीक है, ये आपका गुणा होगा तो कितना आएगा 1008 और 32 का वर्ग आपका होता है 1024 और जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 1 3 0 2 2032 आएगा। इन दोनों क्षेत्रफलों का योग कितना आएगा 2032 आएगा, यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये बोला है एक घनाभागाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, एक घनाभागाकार है, बक्सा है, इतना 13 सेंटीमीटर 11 और 9। एक घनाकार बक्से की भुजा मतलब एक घनाकार है, उसका बक्से की भुजा है 12 सेंटीमीटर। इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 30-60 घन पैक करना चाहती है, उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगी। मतलब इसका मतलब समझे, पहले ये समझ लें। मतलब क्या है, एक बक्सा है, उसमें एक घनाकार बक्सा मतलब 12 सेंटीमीटर है। इन बक्सों में मतलब दोनों बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 30-60 पैक करना चाहती है। बोला है कितना पैक नहीं हो पाएगा, मतलब इसका आयतन निकाल लीजिए और घन का आयतन निकाल लीजिए, जितना आएगा उसमें से भाग दे दीजिए, नहीं घटा दीजिए, जितना बचेगा वही आपका क्या होगा, पैक कर नहीं होगा। ठीक है, जो शेष आएगा। चलिए अब घनाभ का आयतन निकाल लीजिए। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई 13 गुणे 11 गुणे 9, मतलब ये घनाभ का आयतन निकल जाएगा। घनाभ का आयतन कितना आएगा 1287 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे घन का आप निकाल लें, घन का आयतन a क्यूब, a का क्यूब मतलब 12 का क्यूब और 12 का क्यूब आएगा कितना 1728। टोटल हम देख लेते हैं कितना इसमें घन पैक हो पाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का है पैक करना है, तो आप डायरेक्ट आयतन निकाल के जोड़ दीजिए, जितना आएगा उतना ही घन आपका पैक हो पाएगा। ठीक है, जोड़िए, पैक होगा 30-15 जोड़ देंगे 30-15 पैक होगा। अब आपका बचा कितना देख लीजिए, 30-15 पैक करना था, अब पैक किया जाना है, वो पैक करना चाहती है 30-60, तो बचा कितना है, बस क्या करिए आप दोनों का अंतर ले लीजिए। अंतर ले लेंगे तो आएगा कितना 45, मतलब आपका 45 आएगा अंतर लेने पर, या भाग दे दीजिए। ठीक है, अब बताइए कितना घन पैक नहीं हो पाएगा 45, यही इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है 45। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 कह रहा है जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। मतलब वो जब पहले कुछ खरीदता है, ठीक, तो जब सुखवा देता है तो उसका 1/3 बचता है। ठीक,
अब बोला है सावी ने 2709 किलोग्राम ताजा मछली खरीदा, वो भी 27 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुल उसका क्रय मूल्य क्या है। खरीदना मतलब क्रय दर कितना है। ठीक है, तो आप 2709 किलोग्राम खरीदे, लेकिन 1 किलोग्राम का दाम है 27 रुपया है। ठीक है, आपका कितना मूल्य होगा 73,143। मतलब वो खरीदा था मछली, खरीदी थी मछली 73,143 रुपए में। ठीक है, अब कह रहा है इसी मछली को मतलब 2709 को वो खरीदा, जब सुखवाया तो अब कितना बचा, इसका कितना बचा है 1/3। 1/3 3 9 27 0 3 का 9 903 किलोग्राम बच गया। ठीक, अब वो उसको बेचना चाहती है तो उसका वो रेट रखी है 97.5 रुपए रखी है। तो उसका विक्रय दर देख लीजिए वो बेचा कितने में है। विक्रय मूल्य तो 903 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम का दाम है 97.5। ठीक है, वो बेची है 88,042.5 रुपए में वो बेची है। खरीदी थी 73,143 में, लेकिन वो बेची 88,042.5 रुपए में बेच दी। तो देखिए कितने का लाभ हुआ। लाभ कैसे पता चलेगा, जितने बेची थी, जितने में खरीदी थी उसको घटा लीजिए तो पता चल जाएगा कि वो कितनी का लाभ हुआ है। ठीक है, आप घटा लीजिए पता चल जाएगा कितने का लाभ हुआ। 14,899.5 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ होगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर आएगा 14,899.5 का आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। बोला है जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। ठीक है, इन दूरियों को तय करने में कुल समय मिनटों में बताना है। ठीक है, अब देखिए कुल समय कैसे निकालेंगे। कुल समय पहले देख लेते हैं बाईसाइकिल द्वारा कितना समय लगा। आज से जान लेना जानते हूं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कुछ भी याद करिए, याद होना चाहिए। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। स्कूटर द्वारा आप समय निकालिए, समय बराबर दूरी 16, चाल आपका 15। ठीक है, ठीक है, ये आपका स्कूटर द्वारा है 20 बटे आपका 50 प्लस 50 बटे 60। ठीक है, करिए कुल समय निकाल लीजिए। अब ये आएगा किसमें, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में कट गया तो ये फाइनल किसमें आएगा, घंटे में आएगा। ठीक है, अब क्या करिए इसका लासा ले लीजिए। ठीक है, 15 50 60 का लासा क्या होगा। आप चाहे लासा निकालिए, चाहे आप क्या करिए इस घंटे को मिनट में बना लीजिए। ठीक है, 60 बटे 50 है। ठीक है, मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे। 50 20 बटे 50 गुणे आपका 60। ठीक है, प्लस 50 बटे 60 गुणे आपका 60। ये पूरा आपका मिनट में बन गया। ठीक है, 15 चौको 60, 0, ये 60 से 60 कट गया। 16 चौके 64 प्लस 6 दूनी 12 120। ठीक है, चाहे ऐसे पूरा पूरा काट लीजिए। 5 चौक 20, 6 चौक 24, ये आएगा 50। 4 4 8, 6 2 8, 8 5 13, 138 मिनट आपका लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर आएगा 138 मिनट।